नगाड़े बज रहे हैं बीजेपी कार्यालय में। बिहार से लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं अभी से। बिल्कुल दिव्यांश, और कल भी तस्वीरें सामने निकल के आ रही थी। कल भी आरजेडी की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, दोनों जगह जो है वो तैयारियां चल रही थी, पकवान पक रहे थे जीत के लिए। और आज ये तस्वीर अब सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो रुझान दिख रहे हैं शुरुआती, उसमें बीजेपी को काफी अच्छी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। 131 पर बीजेपी जो है अभी फिलहाल रुझानों से काबिज है। और आरजेडी की अगर बात की जाए तो 99 पर आरजेडी है। अदर्स की बात की जाए तो 13 पर। हालांकि सुबह स्थिति अलग थी, लेकिन चूंकि ये रुझान सामने निकल के आ रहे हैं तो बीजेपी के पक्ष में अब फिलहाल ये रुझान नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। घाटमपुर की बात करें, टुंडला की बात करें, यहां पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। नौगांवा सादात सीट से एसपी उम्मीदवार करीब 3188 वोट से आगे चल रहे हैं। देवरिया से बीजेपी उम्मीदवार करीब 5185 वोटों से आगे चल रहे हैं। बुलंदशहर से बीजेपी उम्मीदवार 5831 वोटों से आगे चल रहे हैं। घाटमपुर से बीजेपी उम्मीदवार ने एक बार फिर से बढ़त बना ली है। तो 5 सीटों पर अब तक बीजेपी ने बढ़त मेंटेन कर रखी है। एक सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है, तो एक सीट पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो साफ तौर से उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, उसके मुताबिक रुझानों में बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। और निर्दलीय की बात करें तो ये अदर जो आप देख रहे हैं, एक सीट मलहनी पर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, बिहार चुनाव में चला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू। जिन सीटों पर सीएम योगी ने की रैली, वहां फायदा मिला है। सीएम योगी ने 18 सीटों पर रैली की थी, 10 पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा। जमुई, काराकाट, अरवल सीट पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। तो यहां पर एक बार फिर से सीएम योगी का जादू चलता हुआ नजर आ। बिहार चुनाव में जिन सीटों पर मुख्यमंत्री ने यहां पर रैली की थी, वहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आई है अभी शुरुआती रुझान के मुताबिक। तो ये बता दें आपको, रैलियां लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी उत्तर प्रदेश के, और यहां पर इन रैलियों का असर भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये लगातार हम आपको बता दें कि जिस तरीके से रुझान सामने निकल के आ रहे हैं, उसके मुताबिक बीजेपी जो है वो फिलहाल अभी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब जश्न भी शुरू हो चुका है, जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही है। लेकिन ये वो सीटें जहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से रैलियां की गई थी, और उन्हीं रैलियों का असर अब देखने को मिल रहा है। साफ तौर से अपडेट लेंगे, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। विशाल रघुवंशी लखनऊ में मौजूद हैं, बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और हमारे साथ राहुल मिश्रा भी जुड़ गए हैं घाटमपुर से। राहुल, सबसे पहले अपडेट दीजिए, क्या है मौजूदा स्थिति? देखिए, 8वां राउंड का भी आ गया है, और बड़ी बात है कि 8वें राउंड में भी बीजेपी के उम्मीदवार 1651 वोटों से आगे हैं। कुल वोट अभी तक जो काउंटिंग हुई है 35,112 वोटों की काउंटिंग हुई है। उसमें उपेंद्र पासवान जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो 12,283 वोट उनको मिले हैं। उसके अलावा कृपा शंकर संखवार जो कांग्रेस के हैं, उनको 5,425 वोट मिले हैं। कुलदीप संखवार जो बसपा के उम्मीदवार हैं, उनको 10,632 वोट मिले हैं। और इंद्रजीत कोरी सपा 5,935 वोट से हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया जाए, पहले नंबर पे भाजपा, दूसरे नंबर पे बसपा, तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी, और चौथे नंबर पे यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और 1651 वोटों से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं। ठीक है, हम पार्टियों के प्रवक्ताओं के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा लखनऊ से अपडेट ले लेते हैं। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त क्या माहौल है, विशाल? देखिए, बस ये कहा जा सकता है कि कुछ ही देर के बाद यहाँ का माहौल बिल्कुल बदला हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि भाजपा दफ्तर में करीब 1 घंटे के बाद का माहौल कुछ और होगा। और अगर रुझान नतीजे में बदलते हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से कहा सकता है कि जश्न का माहौल जो है वो 1 घंटे के बाद देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी चूंकि 50-50 पे मामला चल रहा है, हालांकि कुछ जगहों पर जरूर बीजेपी ने जो है बढ़त बना रखी है। चाहे बिहार की हम बात करें तो बिहार में एनडीए की जो बढ़त है वो लगातार जारी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर भी भाजपा के जो तमाम प्रत्याशी हैं वो बढ़त बना के रखे हुए हैं, लेकिन कुछ सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। लेकिन अभी 1 घंटे के बाद यहाँ पर माहौल जो है वो थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई पड़ेगा।